हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज सर और आज का हमारा टॉपिक है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा सिलेबस कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सीखने वाले हम ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ये थर्ड मेथड है जो इस साल 10th स्टैंडर्ड में देकर है और इसके बाद हम क्रेमर्स रूल सीखेंगे। तो करना क्या है हमें, सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर, नाम सुना है? क्या रहता है ऑर्डर्ड पेयर? इन जनरल एक्स और वाई की वैल्यू हम ढूंढते हैं एज पर द गिवन कंडीशन। कंडीशन का मतलब इक्वेशन है ना, यानी एक्स की वैल्यू हम खुद लेते हैं तो वाई की वैल्यू निकल जाती है। कंसिडरिंग व्हेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट इक्वेशन टर्न इनटू लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो आसानी से निकल जाएगा। और वैसे ही कभी वाई की वैल्यू लेते हैं, कभी एक्स की वैल्यू लेते हैं। जैसे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढते हैं, रिवाइज करते हैं थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड का। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे जो भी आप सीख रहे हैं कोई बता नहीं सकता है कि कौन सा प्रॉब्लम आएगा। हो सकता है कि कोई वर्ड प्रॉब्लम ना आए, ग्राफिकल मेथड आ जाए 3 मार्क के लिए, बराबर है, या कुछ ऐसा हो जाए कि 4 मार्क के लिए ग्राफिकल मेथड आ जाए, थोड़े से डिफिकल्ट स्टार मार्क वगैरह है ना वो प्रॉब्लम, तो थोड़ा स्टार मार्क वगैरह प्रॉब्लम बोल के 4 मार्क के लिए भी पूछा जाए दूसरे प्रॉब्लम समझो। तो सारी चीजें हमें आना बहुत जरूरी है, बहुत। थोड़ा सा भी मिस कर दिया आपने एक छोटा सा पोर्शन तो आप कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है जो ऑप्शन में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आप वो लूज कर देते हैं वहां पे, है ना। एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, सिंपली प्रॉब्लम लेता हूं, 6 लेता हूं फॉर एग्जांपल। अब इसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए दो रहेंगे ऑफकोर्स, यहाँ पे एक दूसरा भी लिख लेता हूं। सिंपल लेता हूं, 3x माइनस वाई इक्वल टू ये क्या होगा 5, ये 4 ले लेता हूं, है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से तो क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा कुछ 5x, ये हो जाएगा 10, x इक्वल टू 10/5, x आएगा 2 और y क्या आएगा फिर 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 6 माइनस 4, वाई भी 2 रहेगा ना। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 ये आंसर आना है, बराबर है। अब ये एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करते थे तो ये आंसर ऐसा आना था। बट अगर देकर है सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, इन दैट केस अगर आप कोई भी दूसरे मेथड यूज करते हैं तो आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि बोला है ग्राफिकल मेथड या फिर बोला था समझो क्रेमर्स रूल और आपने उतना क्लियरली पढ़ा नहीं या फिर आप वो भूल गए कंप्लीटली और आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया तो मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं, आधा एक मार्क भी नहीं मिलेगा, वो तो पूरा कंप्लीटली रॉन्ग हो गया ना। ऐसा भी नहीं कि स्टेप रॉन्ग हो गया, आपने प्रॉब्लम ही रॉन्ग सॉल्व किया है, ऐसा कंसीडर होगा। अब कंसीडर करते हैं कि इसका आंसर अगर 2 और 2 आता है तो हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो हम कैसे करते हैं? डेमो प्रॉब्लम है समझो एक छोटा सा। हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ढूंढते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमें कम से कम 3 ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना जरूरी है। 2 ऑर्डर्ड पेयर या 2 डॉट रहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे तब भी लाइन तो ड्रॉ हो जाएगी, बट अगर दोनों में से एक हाथ रॉन्ग हो गया तो वो बता नहीं पाएगा कि कौन सा रॉन्ग हो गया। 3 लेते हैं, अगर हम 3 ऑर्डर्ड पेयर ढूंढते हैं तो वो तीनों के तीनों पॉइंट कॉलिनियर आते हैं, वी नो, है ना। और तीनों में से कोई एक हाथ रॉन्ग हो गया तो वो कॉलिनियर नहीं दिखेगा, तब आप फिर से रीचेक करेंगे, यानी अपने आप कर ही लेंगे समझो, क्योंकि वो कॉलिनियर नहीं है ना। तो वहां पे प्रॉब्लम यानी पॉइंट कौन सा रॉन्ग है ये आप नहीं बता सकते। लाइन ऐसी भी रह सकती है तो ये रॉन्ग हो गया, लाइन ऐसी रह सकती है तो ये रॉन्ग हो गया, या लाइन ऐसी रह सकती है तो ये रॉन्ग हो गया। तो इन दैट केस आप रीचेक कर लेते हैं। तो कम से कम 3 ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना जरूरी है। ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने के लिए बस कुछ करना नहीं है खास, टेबल ड्रॉ करना है। टेबल रहना चाहिए आपका 3/4, 3/4, 3 का मतलब 3 कॉलम्स, 4 का मतलब 3 रोज, 4 का मतलब 4 रोज, कुछ ऐसे, बराबर। इसके ऊपर लिखता हूं मैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स वाई और यहाँ पे लिखूंगा एक्स वाई, कुछ ऐसा। और वैल्यूज लेते हैं हम, वैल्यूज लेते हैं हम एक्स और वाई की, जो हमारे हम खुद ले सकते हैं। तो हमें वैल्यूज कौन सी लेना है, हमें लेना है 0, 1, 2, -1, -2, बस इतना ही समझो। यानी हमारे पास एक ग्राफ पेज रहेगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर्स रह सकते हैं, ऊपर रहेंगे 7-8, नीचे 7-8 रहेंगे, इधर 7-8 रहेंगे, इधर 7-8 रहेंगे, है ना। तो आपको अगर y इक्वल टू 14 मिला है तो वो आप प्लॉट नहीं कर पाएंगे इन जनरल। तो इन दैट केस हम छोटे छोटे नंबर लेते हैं। अगर आपको पॉजिटिव नंबर लेना है तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं। जैसे अब x मैं खुद ले रहा हूं या y मैं खुद ले रहा हूं, यहाँ पे क्लियर है सभी को, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा 1, 2, 3 ले लेता हूँ, सीधा सीधा। तो देख लेता हूँ कि वो कैसे आंसर आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है सभी, ये 1, 2, 3 हमने खुद लिया है, राइट। अब ये x इक्वल टू 1 लिया तो ये x इक्वल टू 1 वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डाल रहा हूं। अब 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन है,
और x इक्वल टू 1 का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई 1, ये वैल्यू हमने लिया है, मैं पहले बता रहा हूं, प्लस y इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई 1 इज गोइंग टू बी 2 प्लस y इक्वल टू 6, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, y इक्वल टू 6 माइनस 2, क्योंकि पॉजिटिव 2 है, y इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा। तो ये पहला ऑर्डर्ड पेयर मिला हमें जो हम ग्राफ पे प्लॉट करने वाले हैं, पॉइंट, ये उसका कोऑर्डिनेट है, पहला पॉइंट। सभी को क्लियर है? अगर आपने मिस किया है इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे भी ले रहा हूं। देखो एक्चुअली है क्या, मेरे ख्याल से कोई भी चीज आप सीखते हो तो उसका फंडामेंटल अगर आपको पता है तो आप कोई भी बड़ा प्रॉब्लम बाद में सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक चीज, फंडामेंटल, एक छोटी सी आइडिया उसकी एक्चुअली है क्या वो। वैसे यहाँ पे करते, अब अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 2x का मतलब अगर x इक्वल टू 2 लेता हो तो 2 2 होगा 4, और ये 4 पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव होगा, 6 माइनस 4 होगा 2। तो ये दूसरा ऑर्डर पेयर मिला हमें 2 and 2, सिंपल। तो तीसरा अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई 2 होगा 6 पॉजिटिव, और वो उधर जाके 6 माइनस 6 होगा, तो y इक्वल टू आएगा 0। तो ये आपको तीसरा ऑर्डर पेयर मिल गया। ये समझ में आ रहा है सभी को, है ना। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 10-15% स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको आखिरी तक ग्राफिकल मेथड आता ही नहीं है, यानी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो कंफ्यूजन रखो ही मत, कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आप इमीडिएटली मुझे पूछो, है ना। वैसे मैंने आपको बोला ही था कि आप अगर आपको थोड़ा सा डाउट रहता है और इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसा पूछूं या पूछूं, है ना, तो इन दैट केस क्या करना है, आपको मैसेज डाल देना है घर जाके कि सर मुझे ये प्रॉब्लम या फिर ये कंसेप्ट समझा नहीं, आप प्लीज ले लेना। मैं बिना नाम लेके कल फिर से ले लूंगा, यानी किसी को कानो कान खबर भी नहीं लग रही है कि किसने पूछा, बराबर है। तो इतना मैं बोल रहा हूँ ना आपको, सिर्फ आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा हम वैसे ही करते हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर, तो 3 रो है और 4 कॉलम है। यहाँ पे लिखते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई और एक्स वाई। अगर यहाँ पे a और b रहता तो हम यहाँ पे ए बी और ए बी लिखते थे, पी क्यू रहता था तो पी क्यू और पी क्यू लिखते थे। दीज आर वेरिएबल्स, वी नो, करेक्ट। अब वैल्यूज डालते हैं वैसे ही। अब यहाँ से भी अब हमने यहाँ पे 1 2 3 लिया था, इधर मैं 1 2 3 लेकर देखता हूँ, या 1 2 और -1 लेता हूँ, मान के चलते हैं उतना हमें आना चाहिए, और उसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये जरूरी नहीं है आप ये मेथड दिखाओ कि आपने ये ढूंढा कैसे, सिर्फ आपके पास जो ग्राफ पेज रहेगा या फिर जहां पर भी आप आंसर शीट में एग्जाम, इसके बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट का जो ये है क्या प्रैक्टिस पेपर मैं आपको दे दूंगा मेरे तरफ से। एक 5-7 पेज वाला छोटा सा रहेगा, ओरिजिनल जो रहता है वो रहता है 20 पेज का, है ना। तो बस उसमें ज्यादा पेजेस ऐड होते हैं, हमारे पास जो रहेगा वो 5-6 पेज का रहेगा प्रैक्टिस का। क्या मैंने आपको दिखाया इसके पहले? नहीं, तो मैं आपको 2-4 दिनों में वो दे दूंगा, एक एक आपके पास रहेगा, साल भर आपको रखना है, उसको देखना है डेली कि ये वो पेपर है या ऐसा वो आंसर शीट है जिसमें मैं मेरा सारा का सारा नॉलेज डालने वाला हूँ और 90 अबव परसेंटेज लेने वाला हूँ, है ना। तो वो मैं आपको दे दूंगा 2-4 दिनों में, सभी को दे दूंगा, एक एक आपके पास रहेगा, समझो, है ना। तो इसमें वैल्यूज डालते हैं तो क्या होगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब y लिया हमने 1, कीप दिस इन माइंड, नॉट x दिस टाइम, y इक्वल टू 1 पॉजिटिव, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 4 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, 3x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 अपॉन 3। अब छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, ऐसा होता है अगर आपने रेगुलर क्लासेस किया है तो हमें पता है कि ऐसा आता है, तो हम क्या करते हैं हम उसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि होने वाला क्या है कि अगर मैं ये 3 और 5 करता हूं इधर, 3 1 is 3, तो 2 आने वाला है 0.036 जा, तो ये 1.666 रिकरिंग आ रहा है, तो वो 1.66 का मतलब ऐसा होगा कि 1 सेंटीमीटर और 6 और 7 मिलीमीटर के बीच में, तो वो तो है हमारे पास, पर वो अंदाजा हो गया ना, तो हम सिंपली चेंज कर सकते हैं ना उसको, तो हम चेंज कर डालते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर वहां पे 2 रहता था तो क्या होता था, 2 रहता है अगर, तो ये इधर 2 होता था, ये होता था 6, ये होता था 6, और x कितना आता था, 2 आ जाता था। तो ये 2 और 2 पहला ऑर्डर पेयर मिला, इसको कैंसिल किया था हमने। अब थोड़ा सा पहला आता है तो गेस कर सकते हैं, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम रहता है, ऐसा नहीं कि अरे यार 2 घंटे का है और 40 मार्क का पेपर है और सॉल्व कैसे करूं। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई किया अच्छे से, तो वो कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर आप लगभग 1.5 घंटे में सॉल्व करके बैठ जाएंगे आराम से, है ना। इन वर्स्ट कंडीशन आपके पास 10-15 मिनट रहेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा के रहेंगे, है ना। और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करके फायदा भी नहीं है। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करके फायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो काउंट कब होगा, जब आप उसके पहले का प्रॉब्लम क्रॉस करेंगे। यू आर गेटिंग दैट,
यानी क्वेश्चन नंबर 3B में से मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और एक्स्ट्रा टाइम है मेरे पास, और मैंने क्वेश्चन नंबर 3B का फिर फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो वो चेक तो होगा पर काउंट होगा ही नहीं ना, है ना। ऑन द अदर हैंड अगर मेरा क्वेश्चन नंबर 3B का पहला और दूसरा जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो एक हाथ रॉन्ग भी हो गया, तो भी वो जो चौथा मैंने सॉल्व किया उसका कोई यूज नहीं है। इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे डाउट है कि क्वेश्चन नंबर 3B का सेकंड प्रॉब्लम जो मैंने 3 मार्क का सॉल्व किया उसमें मुझे डाउट है या मेरा वो रॉन्ग हो सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 3B का फोर्थ मैं सॉल्व करके देखता हूं, फिर मुझे लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि बस यही आंसर है, इन दैट केस मुझे क्या करना चाहिए, सेकंड को क्रॉस करना चाहिए वहां पे। आर यू गेटिंग दैट? ये आइडिया है समझो। तो एक्स्ट्रा का टाइम रहता है, बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप सॉल्व करके देखते हैं, बाद में आपको लगता है कि नहीं मेरा परफेक्ट है, तो बाद में आप क्रॉस भी करते हैं, तब जाके वो काउंट होगा, अदरवाइज वो यूजलेस है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आ रहा है आई गेस सभी को? तो थोड़ा सा गेस करते हैं, अगर हम माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और उधर जाके माइनस, यानी कि अगर मैंने y -1 लिया तब भी होता है। देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, y वी हैव टेकन -1, करेक्ट। तो ये क्या होगा, 3x माइनस बाई डिफॉल्ट, और y की वैल्यू क्या लिया हमने, -1 इक्वल टू 4, माइनस माइनस गोइंग टू बी प्लस, तो ये होगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 4, और वो जाके माइनस हो जाएगा उधर, यू आर गेटिंग दैट। तब जाके आएगा 3x इक्वल टू 3, और x की वैल्यू क्या आएगी फिर 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे एक दूसरा ऑर्डर पेयर मिला हमें, 1 एंड -1। तो बाद में एक तीसरा ढूंढना है, तो क्या लेना चाहिए हमने, y या x कोई भी ले सकते हैं आप। मान के चलते कि हमने x इक्वल टू 1 इधर ले लिया है हमने, -1 लिया रहता तो उधर माइनस का हो जाता था प्लस, और y इक्वल टू 7 आएगा, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 7 हो सकता है बोलना, हमारे पास रह भी सकता है। तो ये क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस वाई इक्वल टू 4, दैट इज गोइंग टू बी -3 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस प्लस 3, व्हाट डू यू थिंक, माइनस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू -7, तो -7 रह सकता है हमारे पास, तो मैं लिख देता हूं कुछ ऐसा। तो ये मिल गया हमें ऑर्डर पेयर। अगर हमने ये काम किया तो हमने आधा काम कर लिया है, आधा काम किया। अब इतना लिख के हमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, आगे का तो हमें आधा एक ही मार्क मिलेगा, बट हमारे लिए 3 मार्क के लिए हमने आधा माइलस्टोन समझो, आधे तक तो हमने दूरी कर लिया। अब हमें क्या करना है, अभी सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना है और पॉइंट्स प्लॉट करना है, बस खत्म। तो उसके लिए अब यहाँ पे उतना खास नहीं होगा, आप अच्छे से कर सकते हैं। हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा। हॉरिजॉन्टल बार जो है वो कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल जो है वो वाई एक्सिस है ना। यहाँ पे आप लिखते हैं एक्स वाई, यहाँ पे चाहो तो आप एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ये 0 ये ओरिजिन कंसीडर होगा, और ग्राफ पेपर पे इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये पॉजिटिव है, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर नेगेटिव आएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये तो 7 तक है, तो ये इधर जाएगा हमारा। अब हमारा इतना यहाँ पे नहीं आ सकता है, बट स्टिल थोड़ा आइडिया के लिए आपको थोड़ा समझ में आएगा आई गेस। ये इधर नीचे आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। स्केल लिखना है, स्केल क्या रहना चाहिए फिर, ओम, ओम स्केल क्या लिखते हैं हम, 1 यूनिट इक्वल टू, उल्टा बोला ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ऑन बोथ एक्सिस, दो एक्सिस है ना। तो आप लिखते हैं स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ओके, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये मैं आपको प्रिसाइजली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको आई गेस उस पे आधा मार्क है। ये मैथ्स 2 का बुक है, बुक्स मुझे ढूंढ के रखना पड़ेगा, बहुत सारा मटेरियल मेरे पास 10th स्टैंडर्ड का, बट अनऑर्गेनाइज्ड है। अभी मेरे पास बहुत टाइम है समझो, मैं कर सकता हूँ, दिखाऊंगा मैं आपको। ओके, तो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं फिर। तो पहले लेते हैं हम ये एक जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम ग्राफ कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो 1 and 4, 1 ऑन एक्स एक्सिस पॉजिटिव, 4 ऑन वाई एक्सिस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। वैसे अरिथमेटिक यानी कि अलजेब्रा में क्वाड्रेंट वगैरह का नाम आया नहीं, बट हमें पता है, वी हैव स्टडी।
तो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करते हैं और ब्रैकेट में हम 1 and 4 ऐसा लिखते हैं। फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, सेकंड नंबर रिप्रेजेंट वाई एक्सिस ऑलवेज, राइट। दूसरा है 2 and 2, तो वो रहना चाहिए कुछ ऐसा यहाँ पे लगभग 2 and 2। तीसरा है 3 and 0, तो वो 3 and 0, ये क्या बात है 3 and 0, अच्छा हाँ बराबर है, यहाँ पे है 3 and 0। ये देखो कॉलिनियर है, अपने आप वो रहना ही चाहिए। अगर हमारा रॉन्ग हो गया रहता तो ये कॉलिनियर आती ही नहीं थी। कॉलिनियर वी नो 3 or more पॉइंट ऑन द सेम लाइन, ओके। देन दूसरा, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम, तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अगर, तो अब मेरा उतना खास नहीं आएगा, मैंने पहले ही बताया आपको, ये जैसे मोटा मोटा आइडिया के लिए है। लाइन आप थोड़ी सी लंबी ड्रॉ कर लेते हैं अच्छी, जो सबको दिखे, एरो वगैरह देते हैं और यहाँ पे आप इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ऐसा लाइन बहुत लंबी रहेगी आपकी, क्लियर सभी को दिखना चाहिए। पेंसिल से सारा का सारा काम करते हैं हम। बाद में दूसरे इक्वेशन के लिए हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, 2 and 2 रहना चाहिए, ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे। 1 and -1, 1 and -1 लगभग यहाँ पे रहेगा 1 and -1, और ये रहेगा -1 and -7, -1 and -7, तो नीचे जा रहा था, मैंने वही कर लिया था इधर -7, तो ये आएगा लगभग इधर इधर किधर 2 and 2 लगभग, अंदाजा है मेरा। ये लाइन 1 2 और 3 होंगे क्या, और इसको ड्रॉ कर लेते हैं अगर, अब स्केल तो नहीं है मेरे पास उतनी, ऐसा, तो ये जो इंटरसेक्शन मिला वो रहेगा आंसर। x की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू क्या आई थी, दैट इज व्हाट द आंसर। ये ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा, विच इज आई डोंट थिंक ज्यादा डिफिकल्ट है, साधारण लॉजिक है उसमें, और बहुत ही आसानी से ऑर्डर पेयर, हमें लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पहले से ही आता है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास है भी, समझो। ऑर्डर पेयर ढूंढने के लिए कम से कम 3 ढूंढना है, कम से कम यूज कर रहे हो वर्ड, ज्यादा ज्यादा यानी 4 भी कर सकते हैं आप, अगर आपके पास टाइम है, या फिर इक्वेशन बहुत ही सिंपल लग रहा है तो आप एक कॉलम और ऐड करके चौथा भी ढूंढ के रख सकते हैं, तो कम से कम 3 तो ढूंढना बहुत ही जरूरी है। और बस इतना होने के बाद आप लिखते हैं देयरफॉर x, y इक्वल टू 2 and 2 एंड दैट विल बी आंसर, और आपको मिलेंगे 3 मार्क इतना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, पेज नंबर 5 पे वही एक एग्जांपल देकर है, हाउ टू फाइंड ऑर्डर्ड पेयर। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट ही देकर है, 9th स्टैंडर्ड की भी बुक में डायरेक्ट देकर था। वैल्यूज हम लेते हैं कौन सी, x और y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, और सिंपल वैल्यू लेते हैं 0 1 -1 2 -2 यहाँ तक लेते हैं। और दूसरी बात हमने यहाँ पे ये सीखी कि अगर ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग नंबर आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। यानी कौन सा चलेगा, 5/2 आया रहता x की वैल्यू, समझो मान के चलते, तो x इक्वल टू कितना हो जाता था 2.5, तो इन दैट केस ये 2.5 मतलब क्या होगा 2 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो कैन बी प्लॉट दैट, यस ऑफ कोर्स। इवन अगर कोई ऐसा रहता था अरेंजमेंट, मान के चलते हैं कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, ओके लेट अस से कुछ ऐसा कुछ 3 पॉइंट, अब वैसा तो लेंगे नहीं आप, है ना, पर कोइंसिडेंटली आया x इक्वल 3.4 क्यों लेंगे आप, पर आया भी तो ये 1.7 या 1.8 आता भी है तो भी चलता है। 1.8 हम प्लॉट कर सकते हैं, 2.3 भी प्लॉट कर सकते हैं, यानी यू नो व्हाट आई मीन। सिर्फ वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर नहीं रहना चाहिए, है ना, तो ऐसा कुछ, तो जनरली अगर वैसा आता है तो आप सिंपली उसको चेंज कर डालो, क्योंकि बहुत सारे दूसरे भी तरीके हैं समझो आसान आंसर निकालने के, वैसा हम करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अगर रहता है तो उसका भी ग्राफ निकलेगा, है ना। ये थोड़ा सा पेज नंबर 6 पे जो देकर है वो थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो थोड़ा एक्स्ट्रा अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये भी आएगा। यानी कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द गिवन इक्वेशन, और इक्वेशन क्या रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और आप सोचेंगे कि अब क्या करूं, यानी इक्वेशन रहेगा मान के चलते हैं x + 5 = 7, तो हमें क्या लगेगा फर्स्ट स्ट्रोक में प्रॉब्लम रॉन्ग है लगेगा ना, बट वो ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा, और वो कौन सा रहेगा फिर, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्वेश्चन ऐसा देकर रहेगा, मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल ड्रॉ द ग्राफ फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन, इज दैट लीनियर इक्वेशन, यस इट इज लीनियर, बट इट इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। क्या करना है हमें, इसको सॉल्व करना है, x = 3 -2 हो जाएगा इधर, +2 x = 5, ये ग्राफ x = 5 कौन से एक्सिस को पैरेलल है, 9th स्टैंडर्ड स्टडी, इसको है y एक्सिस, राइट और लेफ्ट रहेगा, तो कौन से साइड में, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, यानी लगभग वो यहां से ऐसा आएगा समझो,
ऐसा ग्राफ आएगा और बस इतना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको 3 मार्क मिलेंगे। दैट इज द ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा वैसा, है ना। या फिर हो सकता है कि 2 इक्वेशन देकर है, ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन रहेगा, मान के चलते हैं y प्लस 2 इक्वल टू 1, तो उसका आप सॉल्व करेंगे। नो, माइनस इधर माइनस प्लस -2 और ये 6 कर देता हूं, उधर जाके प्लस होगा, इसको +2 करता हूं, तो ऐसा इक्वेशन दूसरा देख रहे तो ये होगा y इक्वल टू 6 - 2 y इक्वल टू 4, तो दूसरा भी इसका भी निकलेगा y इक्वल टू 4। ये ग्राफ है, ये किसको पैरेलल है, x एक्सिस को। अब ये ऊपर या नीचे, कहां पे है, ऊपर है, तो दूसरा आप इधर निकालेंगे ऐसा, और ये आप आंसर लिख लेंगे, x इक्वल टू क्या था 5, y इक्वल टू 4, जो कि ये आंसर ही है। आपको समझ में आ रहा है? तो ये 3 मार्क के लिए आ भी सकता है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। उसने 9th स्टैंडर्ड का लॉजिक डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो तब डरना नहीं है हमें, आसानी से आंसर तब भी आ जाएगा। ओके।